ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸਫाई कर्मचारी नहीं आ रहा? मैंने जो नगर पालिका रजिस्टर है ना, उसके अंदर मैं कई बार लिख के आया हूँ। मैं वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। भी कोई सुनवाई नहीं, नगर पालिका जो सफाई का रजिस्टर है उससे बड़ा कोई सबूत नहीं है। ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ 10-15 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 4 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਘਰੇ ਚਲੇ ये कुछ घोषणा करके छोड़ देते हैं ना, ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। हाँ नहीं, घोषणा करने वाला है ना उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक जनता को केवल बेवकूफ बनाने के लिए घोषणा कर देते हैं। नगर पालिका का चुनाव आया था ना, उससे 3-4 महीने पहले जैसे बरसात में मेंढक आते हैं ना, इसी प्रकार समाज से भी पैदा हो गए। काफी हो गए घर घर के अंदर है ना, गली गली के अंदर अपने आप नाम के साथ समाज सेवी वो नगर पालिका चुनाव होते साथ ही पता नहीं बरसात खत्म होते मेंढक खत्म हो जाते हैं ना, उसी तरह खत्म होगी वो। ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਤਲਵਾੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਰੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜਾਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਫੀਟ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੀਕਰਮਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ? ये कागजों के हिसाब साइज 80 फुट चढ़ाई होनी चाहिए, 80 या 84 इतने फुट है, लेकिन वर्तमान के अंदर यह कुछ कम है। इसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। हम किसी को भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हम आगे पहले चूंतरी बना लेते हैं, फिर आगे दुकान बना लेते हैं। तो इसके लिए प्रशासन को दोषी देने की बजाय हम अपने आप को दोषी मानना चाहिए हमें। आप बाजार में चले जाओ, कहीं चले जाओ, बाजार के अंदर जाओगे तो लगभग आगे चूंतरी बनाकर आगे वो दुकान बना ली, ऐसे अतिक्रमण हो रहा है। इसलिए हमें अपना आप सुधार करना होगा। अगर रोड ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਚੌਂਕ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਆ, ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ। देखिए, वाल्मीकि चौक के अंदर मेरा घर है, मेरी दुकान है। जिस ये साइड है ये वार्ड नंबर 1 है, उस तरफ वार्ड नंबर 5 है, उस तरफ वार्ड नंबर 3 है। इसी वाल्मीकि चौक में एक भी सफाई कर्मचारी नहीं है। मैंने 1-2 बार बात करी, जो एक महिला आती है सफाई करने के लिए, वो कहती है मेरी ड्यूटी 5 नंबर के अंदर है। फिर 1-2 बार और आई कि वो मेरी ड्यूटी 3 नंबर के अंदर है। तो मैं ये चौक तो मैं एक ही है, फिर उस तरफ फट के उस तरफ कर दी, इस तरफ नहीं आई है, उस तरफ कर देते इस तरफ नहीं आते हैं। तो मेरी प्रशासन से मांग है कि जो वाल्मीकि चौक से लेकर नहर तक ज्यादा नहीं तो 3 दिनों में एक बार तो सफाई कर्मचारी आए। मैं यानी कि वो रोज आए। ये कहते हैं सफाई कर्मचारी कम है, चलो कम में मान ली बात है, लेकिन ये देवीलाल चौक है, पंचमुखी चौक है, वहां पे रोज कैसे आ जाते हैं? वो भी तो इलाहाबाद के अंदर ही है, और वाल्मीकि चौक इलाहाबाद के अंदर है। वाल्मीकि चौक में 3 वार्ड लगते हैं। इसको वाल्मीकि चौक भी बोल सकते हैं, त्रिमूर्ति चौक भी बोल सकते हैं, जहाँ 3 रोड एक साथ निकलती है। तो मेरी प्रशासन से मांग है कि एक कर्मचारी वैसा लगाए वाल्मीकि चौक में। यह नहीं है कि ये 5 नंबर वार्ड का या 3 नंबर वार्ड 1 नंबर वार्ड है। अब 3 सड़कें मुड़ती है, 3 वार्ड लग गए। ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ नहीं आ रहा? मैंने जो नगर पालिका रजिस्टर है ना, उसके अंदर मैं कई बार लिख के आया हूँ। मैं वहां पे आप जाकर देख सकते हो। भी कोई सुनवाई नहीं, नगर पालिका जो सफाई का रजिस्टर है उससे बड़ा तो कोई सबूत नहीं है। वो तो लिखत के अंदर है, उसमें आप मेरे साइन भी देख सकते हो, मैं लिखा हुआ देख सकते हो। मैंने कई बार मांग की है कि सफाई कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए, लेकिन आज तक नहीं लगी है। खुद नहीं करना पैंदा? हाँ, खुद कोई। ये 15-20 दिनों से नगर पालिका की जो मेरी बहनें हैं, जब मेरी बेटी कह लो, वो आती है बेचारी, वो 15-20 दिनों से सफाई करके जाती है, इकट्ठी आती है वो एक दिन के अंदर ही। वो भी शाम में होती है 4 हाँ, शाम को आती है, वो 10-12 या कोई 5-6 इकट्ठी आती है, वो एक दिन में करके चली जाती है। उनकी कोई गलती नहीं है। देखो, हम उनको कोई नहीं कह सकते, क्योंकि जिसकी ड्यूटी लगाना है काम उनका है। फिर वो 15 दिन के बाद 10 दिन बाद इकट्ठी आती है, तो उनकी एक दिन के अंदर एक ड्यूटी तो आ सकती है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਡਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ 10-15 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 4 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਘਰੇ ਚਲੇ। ये बात आपकी बहुत बड़ी है। मेरे को समझ में नहीं आई भाई, ये 10-12 लोग इकट्ठे क्यों आते हैं? एक दिन के अंदर एक भी आ सकता है।
ये इनका कोई ठेके का नियम है या कोई और कोई नियम है, ये बात मेरे को समझ में नहीं अभी तक। ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਟਾਇਰ ਚੌੜਾ ਉਹਨੇ ਕਰਦੀ, 2 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਚੱਕ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ। वो जो है ना सफाई गाड़ी लगी हुई है, वो 5-7 दिन रात को आती है। हम ये नहीं कहेंगे नहीं आती जरूर है। ਪਰ ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਨਾਲੇ बिल्कुल। ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੂਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ये बात आपकी बिल्कुल सही है भी। एक उसकी गाड़ी का जितना खर्चा है, उसके खर्चे के अंदर मेरे हिसाब से 4-5 परिवार चल सकते हैं। ਨਾਲੇ ਸਫਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, सफाई भी बढ़िया होगी, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ। साथ में बेचारे गरीब आदमी का काम भी चलेगा, ये भी जरूरी है। ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। देखिए, लोग बोलते हैं, एक बोलता है तो 6 उसके खिलाफ हो जाते हैं। ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ। हाँ जी, ये हमारे में बहुत बड़ी समस्या है। मैंने 1-2 बार ये लाइट के लिए और के लिए मैं बोलने लगा तो यार तेरे को ज्यादा जरूरत है क्या। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ये मेरे तलवाड़ा गांव से करीवाड़ा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने घग्गर नदी पे पुल की घोषणा करी थी। तलवाड़ा खुर्द और वो अपने कुत्ताबड़ से रानिया, कुत्ताबड़ रानी तो पुल तैयार हो गया है, लेकिन ये तलवाड़ा करीवाड़ा पुल आज तक एक ईंट नहीं लगी है। मैंने ट्विटर के ऊपर मुख्यमंत्री के पास कई बार लिखकर भेज दिया, और मेरी फेसबुक के ऊपर, शायद हो सकता है आपने मेरे देखे भी होंगे, ਲਾਈਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। हाँ लाइव भी होकर मैंने कई बार कह दिया। और अब मैं 2-3 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री के ऊपर सीएम विंडो लगाने जा रहा हूं मैं, ਪੁਲ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ। पुल मामले में भी आप घोषणाएं करते हो, कुछ काम भी करते हो। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਰ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। अब एक ईंट नहीं लगी पुल के ऊपर अभी तक। 2017 की बात है वो। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ये कुछ घोषणा करके छोड़ देते हैं ना, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। हाँ नहीं, घोषणा करने वाला है ना उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक जनता को केवल बेवकूफ बनाने के लिए घोषणा कर देते हैं, जनता उसकी सांझी में आ जाती है कि हमारा ये काम हो जाएगा। ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ MP ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। MP नहीं है जी, नगर पालिका का चुनाव आया था। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ। नगर पालिका का चुनाव आया था ना, उससे 3-4 महीने पहले जैसे बरसात में मेंढक आते हैं ना, इसी प्रकार समाज से भी पैदा हो गए। काफी हो गए, घर घर के अंदर है ना, गली गली के अंदर अपने आप नाम के साथ समाज से भी वो नगर पालिका चुनाव होते साथ ही पता नहीं बरसात खत्म होते मेंढक खत्म हो जाते हैं ना, उसी तरह खत्म होगी वो। आई MP वालियां 'ਚ होया ਬਈ ਰਾਤ ਨੂੰ 10-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਧਰ ਗਏ। बस वो आप कह रहे हैं बरसात के साथ ही गए वो, और भाई शायद 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद ना दोबारा फिर निकलने, फिर दोबारा फिर वो बरसात के मौसम की तरह आने शुरू हो जाएंगे। चाचा ताया सारा कुछ हो गया। हाँ, वो रिश्तेदारी निकाल लेंगे कोई ना कोई, और हम उनकी बातों में आएंगे। हर एक बारी हाँ, बिल्कुल जी।